निशाने में थे नॉन मुस्लिम टूरिस्ट। दी रेजिस्टेंट फ्रंट ने एक एक करके लोगों को अलग किया गया। सोचो एक जगह जहां हर सांसों में सिर्फ शांति हो, हर कदम पे सिर्फ खूबसूरती, जहां लोग सिर्फ एक चीज के लिए जाते हैं, सुकून। ये था जम्मू एंड कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड, बाईसरान वैली नियर पहलगाम। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस सुकून भरी वैली ने एक ऐसी चीखें सुनी, ऐसा कुछ देखा जो शायद कभी ना भूल पाए। 26 लोग सिर्फ एक छुट्टी मनाने आए थे, 25 हिंदुस्तानी टूरिस्ट और एक नेपाली नागरिक। क्या उन्होंने कभी सोचा था ये उनकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा? 17 लोग जिंदा तो रहे, लेकिन हर दिन उस पल के दर्द के साथ। और ये सब किया दी रेजिस्टेंट फ्रंट ने, एक नाम जिसका असल चेहरा है पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। टीआरएफ एक प्रॉक्सी, एक मास्क, लेकिन इधर वही पुराने काम, इंडिया में डर फैलाना। ये अटैक 2008 के मुंबई अटैक के बाद सिविलियंस पे किया गया सबसे खतरनाक हमला था। और ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, एक मैसेज था, एक मैसेज कि कश्मीर अभी भी एक बैटलफील्ड है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद सिंपल है, हम सिर्फ गिनती नहीं बताएंगे, हम जानेंगे ये अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या उस दिन किया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और सबसे जरूरी इसका असर क्या पड़ा कश्मीर के लोगों पे, टूरिज्म पे और भारत पाकिस्तान के रिश्ते पे। आज भी अगर कोई टूरिस्ट कश्मीर की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ स्नोफॉल या ट्यूलिप गार्डन नहीं दिखते, उसके पीछे छुपा होता है एक डर। और इस रिसर्च का सबसे बड़ा पर्पस है कि उस डर को समझना, उस डर के पीछे के सिस्टम, पॉलिटिक्स और प्लानिंग को समझना, क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम इसको रोक नहीं पाएंगे। 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इंडिया ने कहा कि कश्मीर अब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन 2025 में हुआ ये अटैक दिखाता है एक छोटी सी चिंगारी से भी पूरी वैली जल जाती है। इस जर्नी में आपको मिलेंगे सर्वाइवर्स जो हर दिन नए जख्मों के साथ जी रहे हैं, लोकल कश्मीरीज जो टूरिज्म के बंद होने से अपने घर नहीं चला पा रहे, पॉलिसी मेकर्स जो हर अटैक के बाद नए गाइडलाइंस बनाते हैं, लेकिन क्या वो काफी है? और सबसे जरूरी बात, ये रिसर्च एक रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर कि कश्मीर सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। इस डॉक्यूमेंट्री को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1, अटैक कैसे हुआ, क्या था टीआरएफ का प्लान, क्या किया भारत ने। एक वक्त था जब कश्मीर को जमीन का जन्नत कहा जाता था, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में नरक का दरवाजा खुल गया। पहलगाम एक जगह जहां लोग आते हैं सुकून ढूंढने, लेकिन उस दिन मौत भी चुप्पी सी थी उस सुकून में। ये कहानी शुरू होती है 1947 के पार्टीशन के बाद, जब जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रिंसली स्टेट ने इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया, और तब से ये जमीन एक झगड़े की जमीन बन गई। 1989 में इंसर्जेंसी ने पूरा रूप ले लिया, गन उठाने लगे लोग, स्लोगन्स गूंजने लगे। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स ने टेरर का रास्ता चुना, और पिछले 35 सालों में 70,000 से ज्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं। इस अटैक के पीछे था एक नाम, दी रेजिस्टेंट फ्रंट या टीआरएफ। नाम नया था लेकिन एजेंडा पुराना, इंडिया को अशांत करना। टीआरएफ के पीछे थे लश्कर-ए-तैयबा का मास्टर प्लान, और मास्टरमाइंड था सैफुल्लाह खुसूरी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। आसिफ फौजी ग्राउंड लीडर थे, साथ में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स एडवांस वेपन्स, बॉडी कैम्प्स के साथ। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के आसपास बाईसरान वैली में 1000 से ज्यादा टूरिस्ट थे। पोनी राइड्स हो रही थी, कैंपिंग और सेल्फीज खींचे जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी गोलियों की गुनगुनाहट ने जन्नत को जल्लाद बना दिया। M4 कार्बाइन्स और AK-47 चल रही थी, और निशाने में थे नॉन मुस्लिम टूरिस्ट। एक एक करके लोगों को अलग किया गया। अटैक के 30 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम्स पहुंच चुकी थी,
हेलीकॉप्टर्स आए, लोकल विलेजर्स ने पौनी से लोगों को उठाया, पहलगाम की वादी में इंसानियत के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने सऊदी ट्रिप छोड़ा, सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई, एनआईए ने स्केचेस रिलीज किए और बॉर्डर को सील कर दिया गया। इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया और सार्क वीजा भी कैंसिल कर दिया। सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मैसेज है। अगर तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक कर दो और लोगों तक पहुंचा दो।